नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल प्रारब्ध 69 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले नववर्ष 2025 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज हम बात करेंगे 21 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक का कालखंड मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाएगा। कौन सा ग्रह लाभ देगा, कौन सा ग्रह हानि प्रदान करेगा, तो आज इस पर बात करेंगे। मित्रों, अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ, अर्थात आपका जो जन्म लग्न है वो मेष है, आप मेष लग्न में पैदा हुए थे, तो भी आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। और अगर आपकी जन्म राशि मेष है, अर्थात आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ, तो भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। कहने का मतलब यह है कि मेष लग्न और मेष राशि दोनों जातकों के लिए, स्त्री पुरुष जो मेष लग्न और मेष राशि के हैं, उनके लिए ये वीडियो समान रूप से उपयोगी। मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे व्यय की, आपके खर्च की। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो आपके व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, उनसे संबंधित बात करेंगे। अब व्यय स्थान, बाहरी स्थान और खर्च स्थान में राहु गोचर कर रहा है, तो खर्च के मार्ग में राहु का स्वाभाविक प्रभाव होने से बड़ी परेशानी अनुभव करेंगे आप। कभी कभी खर्च के मार्ग में बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, जो कि राहु का स्वाभाविक दोष है। लेकिन अपनी योग्यता से आप खर्च का संचालन करते रहेंगे। अंदरूनी तौर पर खर्च के मामले में कमी और कमजोरी होते हुए भी प्रकट रूप से दिखावे में आप खर्च का संचालन शानदारी से करते रहेंगे, जैसे तैसे करके। लेकिन लोगों को यह एहसास नहीं होने देंगे कि आप खर्च के मामले में परेशान हैं। और बाहरी स्थानों में कुछ कष्ट और कुछ परेशानी का योग बनेगा। कहने का मतलब यह है कि जो लोग अपने जन्म स्थान से बाहर हैं, चाहे वो रहने के लिए हैं, चाहे वो नौकरी व्यवसाय के लिए हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए है, उन्हें द्वादश भाव में राहु का गोचर किसी न किसी प्रकार से कष्ट प्रदान करता रहेगा। अब द्वादश भाव बेडरूम लाइफ का भी, और उसमें राहु का गोचर आपकी बेडरूम लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैरों से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो खर्च के मार्ग में आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, खर्चा बहुत होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी धन की स्थिति। तो धन के कोष पर और धन के संग्रह पर देवगुरु बृहस्पति, जो कि धन के कारक ग्रह है, वो गोचर कर रहे हैं। भाग्येश और व्ययेश होकर सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर धन स्थान में गुरु का गोचर आपको बाहरी स्थानों से और भाग्य की शक्ति से धन प्रदान करेगा। बाहरी स्थानों से किसी न किसी रूप में आपको आय होगी, आपको धन प्राप्त होगा। उसका स्वरूप कोई भी हो सकता है, लेकिन बाहरी स्थानों से आपके पास धन आएगा। और भाग्य की शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। धनेश शुक्र एकादश स्थान में, एकादशेश शनि के साथ गोचर कर रहा है। शुक्र की स्थिति
वर्तमान में 21 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि धनेश सप्तमेश होकर शुक्र एकादश स्थान में एकादशेश शनि के साथ उसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहा है। अब धन स्थान का स्वामी एकादश स्थान में एकादशेश के साथ बड़ी जबरदस्त धन की स्थिति प्रदान करता है। धनेश और लाभेश का संबंध लाभ स्थान में, तो आय और आमदनी की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कुटुंब से भी धन लाभ हो, रोजगार के मार्ग से खूब धन पैदा करेंगे, धन का अच्छा संग्रह कर पाएंगे और धन की आमदनी के कारणों से बहुत इज्जतदार और भाग्यवान समझे जाएंगे। स्त्री वर्ग से लाभ हो सकता है धन का, क्योंकि धनेश शुक्र है, शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है और धनेश होकर लाभ स्थान में गोचर करेगा तो स्त्री से लाभ दिलाएगा, स्त्री से धन लाभ दिलाएगा। शुक्र का एकादश स्थान में गोचर अधिकतर इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा आपकी। सप्तमेश होकर शुक्र एकादश स्थान में गोचर कर रहा है, लिहाजा सुंदर स्त्री का लाभ हो सकता है किसी भी रूप में। शुक्र धनेश और सप्तमेश होकर एकादश स्थान में गोचर करेगा और दोनों ही स्थानों का अधिपति शुक्र है, लिहाजा स्त्री आपके धन का, आपकी आमदनी का, आपके आय का महत्वपूर्ण आधार हो सकती है। इसलिए स्त्री की सलाह या स्त्री की सहायता लेने से हिचकिचाए नहीं। अब इसके बाद हम बात करेंगे मंगल की। मंगल आपका पराक्रम स्थान में तृतीय स्थान में गोचर करेगा। लग्नेश अष्टमेश होकर मंगल तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा। मंगल की यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है, परंतु तृतीय भाव का यह कारक भी होता है और कारक भाव नाशाय के सिद्धांत के अनुसार ये भाई होने से थोड़े से समस्या देगा, परंतु आपकी हिम्मत, आपके पराक्रम, आपकी ताकत में बहुत वृद्धि कर देगा। और तृतीय स्थान से इसकी दृष्टि छठे स्थान पर होगी। शत्रु पक्ष पर बहुत ताकत से आप प्रभाव जमाएंगे और इसकी सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, तो अपने भाग्य की वृद्धि करने के लिए बहुत भारी प्रयत्न करेंगे। आठवीं दृष्टि उच्च मकर राशि पर दशम स्थान में होगी, तो पिता स्थान की उन्नति करेगा। पिता स्थान की उन्नति इसलिए भी होगी क्योंकि पंचमेश और तृतीयेश बुध का दशम स्थान में बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है और मंगल की उच्च दृष्टि आपकी आजीविका, आपकी नौकरी, आपका कार्य, आपका व्यवसाय, आपका कर्म स्थान पंचमेश त्रिकोणेश सूर्य, तृतीय षष्ठेश बुध की युति और दशमेश कर्म स्थान के अधिपति का एकादश स्थान में धनेश लाभेश शुक्र के साथ, शुभ ग्रह के साथ युति करना अपनी मूल त्रिकोण राशि पर, तो आपकी आमदनी, आय, रोजगार, व्यवसाय में बड़ी भारी उन्नति के योग बनेगी। आपका दशम भाव पूरी तरह बलवान है। हाँ, यह बात अलग है कि 1 फरवरी तक शनि नीच नवांश में रहेगा तो थोड़ी बहुत कमजोरी ये दे सकता है, परंतु शुक्र की युति के साथ इसकी वो कमी भी पूरी हो जाती है। दशम स्थान आपकी कुंडली का इस समय सबसे श्रेष्ठ गोचर में है, क्योंकि दशम स्थान पर बुध जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह पंचमेश त्रिकोणेश सूर्य के साथ, तो अर्जित की हुई विद्या, बुद्धि, बुध विवेकी ग्रह, विवेक शक्ति के योग से, दिमाग के योग से आपकी आय, आपकी आजीविका, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय में आपको उन्नति प्रदान करेगा, अच्छा धन दिलवाएगा बुध। और सूर्य चूंकि त्रिकोण का स्वामी होकर और दशम केंद्र स्थान में गोचर कर रहा है, तो यह एक राजयोग कारक स्थिति है। बुध और शुक्र की युति आपको सरकारी सेवा की
अच्छी संभावनाएं बनाई, राज्य शासन प्रशासन में आपकी पदोन्नति के योग बनाएगा। सूर्य बुद्धि का बदादित्य राजयोग, अगर आप राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं तो इसमें भी आपको अच्छी सफलता शक्ति प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु छठे स्थान में, कन्या राशि का केतु स्वक्षेत्री के समान माना जाता है। छठे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, लिहाजा शत्रु पक्ष पर बड़ा भारी प्रभाव रखेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि और छठे स्थान पर केतु का गोचर आपको मुकदमे में परास्त नहीं होने देगा। यदि आप पर कोई मुकदमा चल रहा है और उसका निर्णय आने वाला है तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी। पुलिस एक्शन, कोर्ट कचहरी इत्यादि के किसी भी मामले में आपको आसानी से सफलता मिलेगी। छठे भाव का केतु बड़ी बड़ी कठिनाइयों में और बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियों में आप बड़ी हिम्मत शक्ति से सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन केतु के स्वाभाविक गुण के कारण अपने अंदर कमजोरी आपको महसूस होगी, लेकिन वो आप प्रकट में दिखाएंगे। नंसाल पक्ष से हानि के योग बनेंगे, लेकिन छठे भाव में केतु का गोचर रोगों का नाश करेगा। मंगल की दृष्टि कर्ज से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। और 24 जनवरी को बुध मकर राशि में प्रवेश करेगा और 28 जनवरी को शुक्र अपनी उच्च राशि में द्वादश भाव में प्रवेश करेगा। जब शुक्र 28 जनवरी के बाद द्वादश भाव में आएगा अपनी उच्च राशि में, तो धनेश और व्यय का स्थान परिवर्तन होगा। व्यय का धन स्थान में और धनेश का व्यय स्थान में गोचर आपको तब कुछ आर्थिक समस्या देगा। आपका धन रुकेगा नहीं खर्च होने से, धन को रोकने की चेष्टा बराबर रहेगी, परंतु धन रुकेगा नहीं, धन की बेतहाशा खर्च होगा। और धन के कोष में कभी कभी भारी कमी महसूस करेंगे। धन के कोष में कभी कभी संकट की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि धनेश और व्यय का स्थान परिवर्तन अच्छा नहीं होता। कुटुंबियों पर धन का व्यय होगा, गृहस्थ पर धन का व्यय होगा, और बाहरी स्थानों में आपको धन की शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि धनेश बाहरी स्थानों में गोचर करेगा। शुक्र सप्तमेश व्यय होकर 28 तारीख के बाद, तो बाहरी स्थानों में आपको रोजगार की स्थितियां बनाएगा और बाहरी स्थानों में आपको धन की अच्छी शक्ति प्राप्त होगी 28 के बाद, 28 जनवरी के बाद, क्योंकि शुक्र धनेश सप्तमेश होकर द्वादश स्थान में, बाहरी स्थान में, खर्चे के स्थान में गोचर करेगा। तो खर्चा तो बहुत रहेगा, धन रुकने वाला नहीं है किसी भी हालत में, लेकिन जन्म स्थान से बाहर आपको अच्छा धन देगा शुक्र। सप्तमेश शुक्र का द्वादश स्थान में गोचर दाम्पत्य, आपका जो दाम्पत्य जीवन है इसे थोड़ा सा बिगाड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां और अड़चनें पैदा करेंगी, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। परंतु शुक्र का सप्तमेश होकर द्वादश भाव में गोचर करना उच्चस्थ होकर, तो ये बाहरी स्थान में आपको काम वासना की तृप्ति के साधन बनाएगा। बाहरी स्थान में द्वादश भाव में शुक्र का गोचर काफी अच्छा माना जाता है, या जन्म कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सप्तम और द्वादश ये दोनों भोग स्थान होते हैं और शुक्र भोग प्रिय ग्रह है। और द्वादश भाव में शुक्र का गोचर, वो भी अपनी उच्च राशि पर, तो वासना तृप्ति के बहुत सहज साधन बनाएगा और वासना तृप्ति और रति सुख प्रदान करेगा, भौतिक सुख साधन प्रदान करेगा और बाहरी स्थानों से बहुत अच्छा धन दिलवाएगा। व्यभिचार की स्थितियां पैदा करेगा। सप्तमेश का द्वादश या धन स्थान में गोचर व्यक्ति को व्यभिचारी बनाता है, लिहाजा व्यभिचार की स्थिति बनेगी। परंतु फिर भी शुक्र का द्वादश भाव में गोचर श्रेष्ठ माना गया है। यह नियम
कि किसी भी भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में यानी त्रिक स्थान में गोचर करता है तो वो ग्रह अपने भाव की हानि करता है। तो शुक्र भी अपने भाव की द्वितीय और सप्तम स्थान की कुछ हानि करेगा, लेकिन द्वादश स्थानों पर, द्वादश स्थान में शुक्र के लिए यह नियम लागू नहीं होता कि वह हानि प्रदान करेगा। बलवान माना जाता है शुक्र द्वादश भाव, खासकर भोग की दृष्टि से, काम वासना तृप्ति की दृष्टि से, बाहरी स्थानों में सुख की दृष्टि से। तो सप्तमेश और धनेश शुक्र का द्वादश भाव में उच्चस्थ गोचर 28 जनवरी के बाद खर्चों की अधिकता तो बढ़ाएगा, लेकिन सुख भी काफी देगा ये आपको। भोग से संबंधित भौतिक सुख इत्यादि। मंगल तृतीय स्थान में बलवान है, केतु छठे भाव में, सूर्य में दशम, एकादश भाव में शनि। एक बात यह विचारणीय है 21 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां ये चारों भाव उच्च स्थान माने जाते हैं, अर्थात वृद्धि स्थान माने जाते हैं। और पाप ग्रहों का उच्च स्थान में गोचर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाता है, व्यक्ति के जीवन में वृद्धि की स्थितियां, उन्नति की स्थितियां दर्शाता है। और 21 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक चारों उच्च स्थानों में अर्थात तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश स्थान में चारों पाप ग्रह गोचर करेंगे। यह बड़ा विलक्षण योग है। तीसरे में मंगल, छठे में केतु, 10वें में सूर्य और एकादश भाव में शनि का गोचर आपको जीवन में उन्नति के काफी मार्ग खोल देगा, आपके जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेष राशि पर तो शनि की 7.5 लगने वाली, लेकिन सभी पर 7.5 अशुभ नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यह ग्रह गोचर सभी स्थितियों में श्रेष्ठ है। इक्कीस जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक काफी श्रेष्ठ धन गोचर है, क्योंकि धन की दृष्टि से तो काफी अच्छा है, क्योंकि धन भाव में धन के कारक बृहस्पति का गोचर, चारों उच्च स्थानों में चारों पाप ग्रह, दशमेश लाभेश शनि का एकादश स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना, शुक्र का धनेश सप्तमेश होकर एकादश स्थान में एकादश शनि के साथ गोचर, उसके बाद द्वादश भाव में उच्चस्थ गोचर, मंगल का तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर 21 जनवरी से, छठे भाव में केतु का गोचर। ये सभी स्थितियां आपको रोग, ऋण, शत्रु, पराक्रम, साहस, जीवन की दिनचर्या में बहुत शानदारी और बहुत अमीरी के ढंग से आप जीवन जिएंगे। कार्य व्यवसाय में भी आपको अच्छी उन्नति और सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में आपके लिए यह गोचर, ग्रह गोचर सभी ग्रहों का केवल राहु को छोड़कर श्रेष्ठ है। तो आज के वीडियो में मेष लग्न, मेष राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।